ओके बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। और बेटा जो हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो सीरीज चल रहा था, क्वेश्चंस के जो सीरीज थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप लोग ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। Two blocks of equal mass capital M each are connected to two ends of a massless string passing over a massless pulley. On one side of the string there is a bead of mass m by 2। ठीक है ना। तो ये बीड देख रहे हो जिसका मास क्या है बेटा, m by 2 है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट द बीड कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट while the two blocks accelerate, find the acceleration of the block। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट पार्ट जो है कि जब सिस्टम को रिलीज किया जा रहा है तो ये बीट जो है रेस्ट में है। तो किसकी रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही क्या है, ये रेस्ट में है। ये जो बीट जो है ये एक्सलेट नहीं कर रही है। सिर्फ कौन एक्सलेट कर रहा है, ये जो दोनों ब्लॉक है जो स्ट्रिंग्स लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि यहाँ पर जो हमारा ये जो स्ट्रिंग है और ये जो बीड है, इसके बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग का ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा कि आपका टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर टेंशन चेंज हो जाएगा, और क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगी, ये बीड जो है एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इन ब्लॉक का हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, और इसका भी मास कितना है, m है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर सबका बेटा mg लगेगा डाउनवर्ड। यहाँ पर मान लेते हैं टेंशन क्या लगेगा, T1। और ये टेंशन यहाँ तक सेम रहेगा तो यहाँ पर भी ऐसे नीचे की तरफ क्या लगेगा, T1। और यहाँ पर टेंशन देखो बेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो टेंशन चेंज होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं T2। यहाँ पर जो टेंशन होगा ये भी क्या होगा, आपका T2 ही होगा। और इस पॉइंट पर टेंशन देखोगे बेटा तो ये ऐसे होगा T2। इस ब्लॉक का जो वेट लग रहा होगा mg किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है। चलिए देखिए, ये जो बीड है बेटा, इस बीड का भी मास जो है m/2 है। इस बीड का मास क्या है, m/2। यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे बीड के ऊपर m/2 जी लग रहा होगा। ठीक है ना, m/2 जी। तो हमने यहाँ पर इस ब्लॉक को ए मान लेते हैं बेटा और इस ब्लॉक को बी मान लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और इसका फ्री बॉडी डायग्राम मान लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक ए है ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये जो ब्लॉक बी है ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं बेटा फॉर ब्लॉक बी। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर ब्लॉक बी। तो बी के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं ब्लॉक बी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर यहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई करें वर्टिकल डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले, तो ये हमारा एम बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये जो टेंशन की है ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एम जी माइनस T1 इजिकल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। यहाँ से हम T1 को लिख सकते हैं बेटा, T1 इजिकल टू एम जी माइनस एम ए। दोनों मास सेम है, कैपिटल एम है, ये भी क्या है बेटा आपका कैपिटल एम ही है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फॉर बीड के लिए करते हैं बेटा, फॉर बीड। ये जो हमारी बीड जो है इसके लिए हम न्यूटन लॉ अप्लाई करें तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स क्या है, T2 है, डाउनवर्ड में T1 लग रहा है और m/2 जी लग रहा है। तो ये चूंकि एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, तो हमारा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस m/2 जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू T1 प्लस m/2 इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। देखो बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट से इस T1 की वैल्यू हम लाकर इस इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो T2 इक्वल टू आ जाएगा mg
माइनस एम ए प्लस m/2 इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हमने ये निकाल लिया। ठीक है ना? तो ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन थर्ड रहने देते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। बेटा आप चाहो तो इस एम जी और प्लस m/2 जी को सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अभी आप आगे समझ जाओगे क्यों नहीं मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए, अब ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं। फॉर ब्लॉक ए, अगर ए के लिए बेटा लिखे तो ए का मोशन जो है किधर है, अपवर्ड है, ए एक्सिलेशन से। तो T2 को पॉजिटिव ले लेते हैं और mg को निगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन। अब T2 की वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर दे तो देखो T2 की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एम ए प्लस m/2 जी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया था बेटा, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये एम जी जो है मेरा, इस एम जी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एम ए को उठाकर इधर ले जाएंगे राइट साइड में, इधर बचेगा m/2 इंटू जी इज इक्वल टू एम ए प्लस क्या हो जाएगा, एम ए। ये एम ए प्लस एम ए हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, m/2 जी इज इक्वल टू 2ma। तो देखिए यहाँ से इस m से ये m क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो एक्सिलरेशन है वो आ जाएगा g/4। तो हमने दोनों ब्लॉक के एक्सिलरेशन को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट ये था बेटा क्वेश्चन का। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है बेटा, कि फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ इट वाज ऑब्जर्व दैट द बीड वाज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू स्ट्रिंग। ये जो सेकंड पार्ट जो है बेटा इस क्वेश्चन का, बी पार्ट जो है, जिसमें ये जो बीड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। और किसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो आपका स्ट्रिंग है इसके रिस्पेक्ट में इस बीड की जो वेलोसिटी है क्या है, वो कांस्टेंट है। तो चलिए बेटा इसको आगे हम करते हैं तो बात समझ में आएगा हमें। देखिए, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं एक बार और। तो इस फिगर में देखिए बेटा, यहाँ पर ये आपके पुली है, ठीक है ना? और यहाँ पे ये जो पुली जो है ऐसे इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्ट्रिंग है बेटा, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही थी इस तरह से, इसको हमने बोल दिया ये स्ट्रिंग है आपका। यहाँ से एक और स्ट्रिंग जा रही थी ऐसे, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो जो बीड है जो बेटा, ठीक है ना, जो बीड है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो स्लाइड कर रहा है। तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा बीड जो है ऐसे, देखिए ऐसे ये जो हमारा बीड जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारा क्या था, एक ब्लॉक था जिसका मास क्या था बेटा, कैपिटल एम था। ये वाला जो ब्लॉक है इसका भी मास क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। और बीड जो है इसका मास दे दिया है m/2। अभी जो बीट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टू द स्ट्रिंग क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि बीड वाज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं लिखूंगा डी वी बी
एस डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का एक्सीलरेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो आप यहाँ से देख सकते हो तो एक्सीलरेशन जो है फ्लूइड का स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वो है क्या, जीरो है। तो इसको मैं और आगे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ग्राउंड। तो देखो बेटा, अगर इस एक्सीलरेशन स्ट्रिंग का मान है कि ये एक्सीलरेशन से ऐसे नीचे जा रही है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पर चलिए इसको ए डैश मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने उसको ए माना था, तो इसको ए डैश मान लें, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले तो यहाँ पर हम सिर्फ ए डैश लिख देंगे। अगर हम इसको निगेटिव लिखते तो माइनस ए डैश लिखते तो ये भी निगेटिव आता। लेकिन यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव अगर ले, ये इक्वल टू जीरो हो गया। एक्सीलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए डैश के इक्वल आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये जो हमारा बीड जो है रिलेटेड टू द स्ट्रिंग, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, बट अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, इसका भी एक्सीलरेशन जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही हमें ध्यान रखना था। अब ऐसा होने की वजह से बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन भी चेंज हो जाएगा और ए डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब इस ए डैश को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे इसी जो ब्लॉक है यहाँ पर कैपिटल एम जी नीचे लग जाएगा। यहाँ पर हमारा जो टेंशन है इसको हम नाम दे देते हैं टी वन डैश, ठीक है ना। यहाँ पर ये सेम ऐसे नीचे की तरफ टी वन डैश लगेगा, साथ में एक क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये जो बीड है, इसका मास जो है, ये मास की वजह से जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे m/2 जी लगेगा, और ये ए डैश एक्सलेशन से भी नीचे आ रहा है। यहाँ पर टेंशन को हम नाम दे देते हैं T2 डैश, ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, T2 डैश, और ये वाला जो टेंशन होगा बेटा ये भी क्या होगा, T2 डैश, और नीचे आपका आ जाएगा कैपिटल mg। इसको हमने ब्लॉक बी माना था और इसको हमने क्या माना था, ए माना था। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारा ब्लॉक बी है ये भी ए डैश एक्सलेशन से नीचे जाएगा, और ये जो हमारा ब्लॉक ए है ये ए डैश एक्सलेशन से किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आगे इक्वेशंस लिखूं न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर ब्लॉक बी के लिए अगर मैं लिखूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसको हम लिख सकते हैं एम जी माइनस टी वन डैश इज इक्वल टू एम ए डैश। तो देखिए यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, टी वन डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम जी माइनस एम ए डैश, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फॉर बीड के लिए लिखते हैं, फॉर बीड के लिए। तो बीड के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो, फॉर बीड, अगर बीड के लिए मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ जो भी फोर्सेज हैं इसका भी मोशन एक्सीलरेशन की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा m/2 जी माइनस प्लस टी वन डैश माइनस T2 डैश, एंड दिस इज इक्वल टू m/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर T1 डैश की वैल्यू पुट करके बेटा T2 डैश फाइंड आउट कर देते हैं। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से T1 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये क्या बन जाएगा, m/2 जी प्लस T1 डैश की जगह हम लिख देंगे एम जी माइनस एम ए डैश माइनस T2 डैश इज इक्वल टू m/2 ए डैश, ठीक है। यहाँ से चलिए हम क्या करते हैं कि T2 डैश की जो है वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा हमारा जो T2 डैश जो आ जाएगा, इसको इधर ला जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, m/2 जी प्लस एम जी माइनस एम ए डैश माइनस एम ए डैश बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमने T2 डैश फाइंड आउट कर लिया। जैसे बेटा आपने T2 डैश फाइंड आउट किया, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसकी जरूरत जब हमें पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि फॉर ब्लॉक ए के लिए
हम लिखते हैं न्यूटन्स लॉ। तो फॉर ब्लॉक ए के लिए अगर लिखो बेटा, इसका मोशन का डायरेक्शन किधर अपवर्ड है, इधर जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो डाउनवर्ड लग रहे हैं उसको नेगेटिव। इसको हम लिख देंगे टी टू डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इसके बाद से बेटा देखिए आप लोग, ये क्या बन जाएगा, टी टू डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो एम बाई टू जी प्लस एम जी माइनस एम ए डैश माइनस एम ए डैश डिवाइडेड बाई टू। अब माइनस ये बेटा एक एम जी भी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू ए के। इस एम जी से ये एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस एम बाई टू जी को इधर ही रहने देते हैं, और इस सबको उठा के इधर ले जाते हैं। एम बाई टू जी इज इक्वल टू, ये सब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए डैश प्लस एम बाई टू ए डैश प्लस, ये भी ए डैश है बेटा, इसको ये ए डैश था, ये क्या हो जाएगा, एम ए डैश। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एम जी बाई टू इज इक्वल टू, देखो बेटा इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर टू एम ए डैश हो जाएगा प्लस एम ए डैश प्लस टू एम ए डैश डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा आपका एम जी बाई टू इज इक्वल टू, ये फाइव एम ए डैश डिवाइडेड बाई क्या हो गया, टू। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका क्या बचा, जी इज इक्वल टू फाइव ए डैश। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू जो आ जाएगी, जी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। तो आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था बेटा। इसमें आपने क्या सीखा कि अगर हमारा ये जो बीड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा, और वो एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग की जो एक्सीलरेशन है उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।